ग्रहण है ना लय है। ये जो छोटा सा प्रकरण है, छठा प्रकरण, इसमें मात्र 4 सूत्र हैं, पर चारों सूत्रों में जनक ने अपने गुरु को एक विश्वास दिलाया है, क्योंकि गुरु ने बार बार बोला, क्या तुझे मोक्ष हुआ, तेरे मोक्ष तेरे को अनुभव में आ रहा है? तो उन्होंने इस प्रश्न का बड़ा अच्छा उनको उत्तर दिया कि जब मैंने ज्ञान समझ लिया, जब कोई बंधन में ही नहीं है तो अब मुक्ति किसकी चाहिए। इसलिए वो अपने मन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या जानता हूं अपने आप को। कल बोला था मैं आकाश की भांति अनंत हूं, आज के सूत्र में बोल रहे हैं मैं समुद्र के समान हूं, और मैं संसार को जैसे सागर के बुदबुदे लहरें मानता हूं, तरंगों के समान जानता हूं। इसलिए मुझ में ना कुछ ग्रहण है, ना कुछ त्याग है, और ना ही कोई जो है लय है। छोड़ूं किसको मैं, भुलाऊं किसको मैं? तो समझ बताना चाह रहे हैं जनक अपनी। हम भी सल गुरु को ऐसी अपनी समझ से परिचय दें कि यहाँ आपके तत्व को समझकर, ज्ञान को समझ करके हमने भी अपने सारे जगत का नाश किया है। नहीं किया है तो रोज नई कहानी बना के बैठोगे अपने मन में, रोज कुछ ना कुछ। और जिसको वास्तव में अपना मन पलट लिया होगा जिसने, उसके लिए कोई घटना फिर घटेगी नहीं। वो किसका संग करता है सोचो? वो इतना अंदर बाहर गुरु का संग करेगा, उसको सच समझेगा। तो रिश्ते नातेदारों में अटकना है तो वहीं फजीते कराने, वो नहीं अटकता। फिर वो जानता है तजियता है कोटवैरी सम जद्दभि परम सने, जिनके हृदय ना राम बैठ। ऐसी सारी बातें, उस सारी माया से अंदर से छुटकारा पाता है वो, जो उसके सत्संग के नियम में, ज्ञान के अभ्यास के नियम में, अपने स्वाध्याय के नियम में, अपने आत्म राह पर अगर रुकावटें डाल रही होती है ना, जो चीजें, छोड़ता जाता है अपने आप को। अटकता ही नहीं, उसका चिंतन ही नहीं करता कि क्या होगा, क्या करना। और वास्तव में वो नहीं करता, उसकी ईश्वर के प्रति जो लगन है, भक्ति है, ये अपने आप ऐसे करती है। जैसे माँ को चिंता लग जाती है कि बच्चा चलने वाला है, तो रास्ते के पड़े हुए डिब्बों को हटा दे, कांच को हटा दे, बोतल को हटा दे, बर्तन को हटा दे। पर कदाचित वो पहले इतनी लगन तो बढ़ाए अपने अंदर, मुझे परमात्मा तेरी तरफ बढ़ना है। मुझे कहते थे जब तुम इतना, जैसे एक आया होती है, वो जब जो है अपना कार्य ठीक नहीं करती है, बच्चे की सही संभाल नहीं करती है, तो मालिक फिर क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। ऐसे भगवान ने माया बिखेरी जरूर है, आया रखी जरूर है तुम्हारी पालना के लिए, पर जैसे ही अगर भगवान देखता है तेरी लगन भगवान की तरफ है, फिर भले ही कैसी भी माया हो, चाहे शरीर की माया, चाहे संबंधियों की माया, चाहे पदार्थों की माया, चाहे कुछ भी लेने देने की माया, कुछ भी होती है, ये तुम्हारी लगन के हिसाब से ये ऑटोमेटिक आप देखोगे समय पर हट जाएगी तुम्हारे सामने से। ये पर्दा दूर हो जाएगा। अभी भी कह रहे थे ना, ये पर्दे हैं, अन्नमय कोश का, मनमय कोश का, प्राणमय कोश का, ये सब पर्दे, ये पर्दे दूर होंगे तो ब्रह्म का प्रकाश होगा। तुम भी और अच्छे अच्छे अपने अभ्यास में लग जाओ। जितनी तेज आंधी उतना ही संत कहाँ चला गया, किधर जाना चाहिए उसको। अब तुम देखो तुम किधर भागते हो, रिश्तों का आधार ढूंढ के भागते हो, संबंधियों का आधार ढूंढ के भागते हो, या केवल गुरु का? छोड़ दो, रह लो गुरु के दर पर। हम एको चने चबाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर गाली ताने भी खाएंगे, पर एको ब्रह्म लखाएंगे। ऐसा संकल्प होना चाहिए। आती है कभी प्रारब्ध अनुसार कोई ऐसी कहीं अटक होती है माया में, तो वो सब बातें आएंगी आएंगी। द्वेष भर जाता है अंदर में, कभी किसी के लिए, किसी के अंदर भर गया दोष, तो वो वैसे ही व्यवहार करेगा जब तक पूरा उसका अमृत ना बन जाए। तुम भी तब तक व्यवहार ना करो। आजकल बोला यार ना, प्रेम की वाणियां चलती थी तब, उसमें था तुम तब तक किसी से व्यवहार ना करो जब तक तुम्हारा पॉइजन हनी में ना टर्न हो जाए, बदल ना जाए। तो तुम्हारा संकल्प सबके लिए ठीक ना हो जाए, कुछ नहीं करो किसी के लिए। ये पक्का करो अंदर से, पहचानो इस मन को कि मन है क्या।
कैमरा क्लिक करता है, फोटो अंदर आता है। उससे पहले कैमरा कितना भी घुमा लो कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा हर आजकल तो हर के मोबाइल में कैमरा है, हर एक चीज का फोटो थोड़ी ले लेता है। पर जहां एंगल बना करके टिक करते हो तो आ जाता है। तो बोले ऐसे ये माया कुछ नहीं बिगाड़ती, तुम इधर जरूर क्लिक करते हो, इधर कहीं ना कहीं ग्रामोफोन की सुई टिका देते हो, कहीं ना कहीं उन बातों पर ध्यान देने लगते हो, उन्हीं में मन रख देते हो, तो फिर वो माया बन करके तुम्हारे अंदर में रिकॉर्ड चलने लगता है। टूटा रिकॉर्ड चलता रहता है, कभी कभी तो बिल्कुल इतना टूटा रिकॉर्ड चलता है, बार बार सेम रिपीटेशन सेम रिपीटेशन सेम रिपीटेशन चलता है। वो संत पहुंचा एक माई के यहाँ, भाव में थी, हम संत जी हमारे यहाँ रोटी ग्रहण करिए, हमारे घर को सफल करिए, आइए। बैठ गया, चलो संत ने कहा कोई बात। अब रोटी तो गरम गरम खिला रही थी, लेकिन बातें वही कर रही थी पुरानी पुरानी, ये हुआ मेरे संग, ये हुआ मेरे संग, ये हुआ, ऐसे संत को आखिर टोकना ही पड़ा। बोले माई बासी रोटी तो ना खिला। बोले कहाँ संत जी, ताजी ताजी तो खिला रही है। बोले बासी खिला रही है। बोले कहाँ खिला रही है। बोले बातें कौन सी कर रही है, मेरे कानों को तू कौन सा आहार दे रही है बेकार का है, बासी बासी। अरे आज की बात कर तू, आज तो आत्मा है। तो गुरु तुम्हारी कौन सी बात है सुनना चाहता है। जग रचना सब झूठ है, तिलस में व्यर्थ है, मर के छोड़ोगे सबके सब छूटेगा। तुम जीते जी नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम्हारा दुख ही यही है कि तुम छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ दो, अंदर का ये आसक्त भाव छोड़ दो, उसके तक उससे मतलब छोड़ दो पूरा, उधर भटकना ही छोड़ दो, निकल जाओ अपने भगवान की राह पर इतने। लेकिन मन की स्थिति वही होती कि 100 जूता खाए, तमाशा ही घुस के ही दिखाना चाहते हैं, जूता ही पड़ते रहते हैं वहां से, वही अटकाता रहता है। ये मन का एक खेल है, इसलिए बोला गया इस मन को ज्ञानी ने ठीक किया है उसका। इसकी ट्रेनिंग है, ये सारा ज्ञान जो अभ्यास है उस मन की ट्रेनिंग। खड़ा हुआ था व्यक्ति एक सागर के किनारे। भाई क्यों खड़े हो, इतनी देर से खड़े हो, सुबह से देखा तुम, शाम हो गई। अरे स्नान करना। अरे स्नान करना है तो करो ना। अरे ऐसे नहीं करूंगा, पहले लहरें तो बंद हो जाए, लहरें बंद हो जाए तब मैं स्नान करूंगा। संभव होगा जगत में स्नान कर पाओगे ऐसे, लहरें बंद होंगी कभी। ये इसका स्वरूप है, बनना बिगड़ना आना जाना आने ला, इसका स्वरूप है। इसी के बीच में तुमको आत्मज्ञान का अभ्यास करना। रेड की चींची बंद हो जाएगी तो पानी आना ही बंद हो जाए। ना पड़ी पड़ी तो पानी में ही रहेगी ना, तैरना तो वही। लेकिन तुम अपने अभ्यास में कितने पक्के हो, वो तुम्हारी लगन तुम्हें खेल दिखाएगी। उस लगन से तुमको ऐसा महसूस होगा कि देखो कौन चलावे, कि किसने आकर के एकदम रास्ता साफ कर दिया, कि किसने आकर के मेरी बात ऐसे हटा दी, कि किसने। संत तो बैठा ही था शांति से। दो चोर आए, गठरी लेकर के दौड़ रहे थे, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, वो पीछे दौड़ रही थी, वो आगे आगे दौड़ रहे थे। उन्हें बचने का कोई उपाय नहीं देखा, ही तो पकड़ ही लेंगे हमें रंगे हाथों गठरी से। एक संत ऐसे समाधि लगा के बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, अपने भगवान की भक्ति में लीन था, वहीं रख गए आकर के चुपचाप उसके पीछे। पुलिस पीछे आई दौड़ते दौड़ते, अरे संत किसी को देखा तुमने यहाँ से आपको। इतने में दूसरा कहता, अरे देखो ये क्या पड़ा है। देखा तो उसमें सामान है। अरे देखो 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 कितना चालाक है ये, अभी चोर था, अभी जो गेरू लिपट करके ऐसे चादर ओढ़ करके बैठ गया है, अब दिखा रहा है मैं कितना बड़ा भगत हूँ, भगवान में कितना ध्यान। इसी को पकड़ो, यही था यही था, ऐसे करके पकड़ लिया। सामान भी साथ में मिला था, क्या किया जाए। केस पूरा पकता था, पुलिस पकड़ के ले गई, रात भर जेल में डंडे पड़े। झूठ कभी बोलता नहीं था, इसलिए बोला भाई मुझे तो कुछ नहीं पता। इतना पता है कोई दौड़ते हुए जा रहे थे, वो क्या कर गए मेरे पीछे, मुझे क्या पता वहां क्या रख। जो सच था वो उसने बस बोला और कुछ नहीं बोला, लेकिन रहा अपने आनंद में।
उसके मुख पे एक ही बात रहती थी, भगवान के हुक्म से बैठा था, भगवान के हुक्म से कोई दौड़ता आया, भगवान के हुक्म से कुछ रख गया होगा, भगवान के हुक्म से पुलिस आ गई, भगवान के हुक्म से उसने जेल ले आई, भगवान के हुक्म से रात भर डंडे खाए। डंडे भी किसके हुक्म से खाए, ये मत भूल जाना बस, यही भूल जाते हो जी क्यों मार रहे हैं, जी क्यों कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है किसके हुक्म से हो रहा है। सुबह कोई केस पहुंच गया कोर्ट में, जज के सामने भी भाई क्या बात है, संत जी अपने चेहरे से ही पता लग जाता है, इतना शांत था आदमी की, जिसकी भक्ति करता है उसका बता देता है। जो जज था वो समझदार था, क्या बात हुई थी, कैसे माजरा था, स्टेटमेंट लिया गया तो उसका तो वही एक ही बात जो थाने में बोली वही बात यहाँ बोलेगा। तो सच बोलता है वो हर जगह एक ही बोलता है, झूठ बोलेगा तो चार जगह उसकी बात फर्क फर्क दिखाई देगी। सच बोला उसने, प्रभु के हुक्म से बैठा था, प्रभु के हुक्म से कोई आया होगा, प्रभु के हुक्म से पुलिस आ गई, प्रभु के हुक्म से गठरी देख करके पकड़ के ले गए, प्रभु के हुक्म से डंडे मारे, प्रभु के हुक्म से आपके सामने खड़ा हूं। जज समझ गया इसने नहीं किया, जरूर चोर ने अपने बचाव के लिए इसका उपयोग कर लिया है और कुछ नहीं। उन्होंने बाइज्जत उसको बरी कर दिया, कहता है प्रभु के हुक्म से छूट गया, फिर आके बैठ गया अपने ध्यान में। तो कोर्ट कचहरी तो संत के भी साथ हो सकती है, और उसकी स्थिति कौन सी होती है, क्या समझ रहा होता है, उसका आनंद एक सेकंड के लिए बिगड़ना चाहिए, उसका द्वेष हुआ किसी से, क्या है, क्यों क्यों किया इसने ऐसा, क्यों किया ऐसा, क्यों बना, उसका द्वेष भी नहीं होता, क्योंकि उसने मन को जीता हुआ है, उसका मन भटकेगा ही नहीं, कोई दुख की लहर आने नहीं देगा किसी बात में। मौत भी आ जाए भले उसके सामने खड़े हो जाए, फिर भी इसको कोई नहीं दिक्कत हो, क्या करे, मौत बेशक उड़ा दे इस जिस्म को, जाना तो ही, कोई ना कोई बहाना भी बन सकता है, उसमें क्या बात है। अगर दुनिया में कोई ताक के ही बैठा है कि अकेली बैठी है इसको मारना है तो मार ही जाएगा, उसको कौन सी बड़ी बात है, कहीं भी मार जाएगा। ये तो ज्ञानी इतना अपने भगवान की भक्ति में आ जाता है, इतना उसकी लगन में आ जाता है। ये व्यक्ति गीता का इतना प्रेमी था, इतना प्रेमी, दिन रात ऐसे गीता पढ़ता था, नियम से अभ्यास करता था, सोते समय भी गीता पढ़ता था। एक गलत नीयत से आया भी उसके यहाँ पर, उसे मारना था, उसे बड़ा उसके अंदर में उसके लिए ऐसे था इसको मार डालूंगा इसको, और उसने मारा, चाकू मारा उसके, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं बेचारे उसको, कारण वो गीता पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। उसने छाती मारा, गीता ने रोक लिया उसके साथ, बच गए। उसमें क्या है, अंदर से चेक करो, तुम इतनी लगन में हो, तुम इतने भगवान के हो, ये नहीं कि बच गए तो बस भगवान की तो लगन है हमारी ना, मार भी डाले तो। गुरु जी कहते हैं हमेशा, कैसे टाइम की कभी सुनना उसमें अच्छे से, बोले क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया तो क्या भगवान का इंसाफ नहीं था, वो भी भगवान का इंसाफ था। अगर द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया तो ये थोड़ी भगवान ने केवल कृपा करी है उसके ऊपर, क्राइस्ट तो और अमर हो गया। वो जो करता है भगवान, तेरा भाड़ा उसे मीठा ही लगता है ज्ञानी को, इसलिए अंदर देखना है, इसलिए इतना वो अंदर से ज्ञानवान हो जाता है, इतना एकदम शांत रहता है, तो जानता है, इतने प्रारब्ध का विश्वासी होता है वो धीरे धीरे। गुरु जी कहते थे कि ज्ञानी लोग, संत लोग तो अपना रात को मटका भी उल्टा करके सो जाते हैं, उन्हें ये भी चिंता नहीं होती सुबह उठ करके पियेंगे कहां से, कुआ बावड़ी नदी कहीं ना कहीं आसपास होती है, फिर वहां से ले आएंगे, सुबह प्यास लगेगी फिर कोई लाके डाल जाएगा पानी के मटका, इतने अंदर से छूटे रहते हैं। एक भोजन बना रहा था, एक रोटी बना रहा था, फिर खा लेता था, फिर दूसरी रोटी उसने बनाई, फिर खा लेता था। मैंने कहा महाराज जी अगर भूख नहीं है, अगर 3-4 रोटी की भूख है तो एक साथ 4 बना लो फिर खा लेना। बोले तुम ही लोग ऐसा काम कर सकते हो, मुझे अगली रोटी खाने का ही भरोसा नहीं, एक बना लेता हूँ खा लेता हूँ, फिर देखता हूँ भूख वाकी है, फिर दूसरी बना लेता हूँ फिर खा लेता
यानी इतना भी इकट्ठा करने की मेरे को दिल नहीं करती है। और दूसरी तरफ सुनाते थे गुरुजी की, राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हमारे कोष में कितना है, कितना धन है भाई हमारे कोष में। मंत्री कहता है साहब 11 पीढ़ी खा लेंगे राजा साहब, आप 11 पीढ़ी तक आपका आराम से खाएंगी पिएंगी। ये सुन के बेहोश हो गया, खुशी से नहीं। जब उसे पानी डाला, उसे होश में लाए, तो कहता 12वीं पीढ़ी कहां से खाएगी, हाय हाय कहां से खाएगी 12वीं पीढ़ी, बस 11 पीढ़ी का ही है मेरे पास। तो ऐसे राजाओं को नमस्कार है, इनके मन कितने एकदम चलते रहते हैं। जब देखो ध्यान समझ करके जितना कम से कम स्थिरता आनी चाहिए अंदर। क्या मांगाऊं कछु थिरना, किसके लिए करना है, किसके लिए बनना है, पर ऐसी मस्ती चढ़े तो सही। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु की कृपा से ऐसी खुमारी हमको मिलती है, समझ हमको मिलती है। और ये तभी मिलती है जब ऐसा निश्चय होने लगता है कि मैं समुद्र के समान हूं, ये संसार तरंगों के समान है। ऐसा जिसके पास ज्ञान, मुझसे उत्पन्न है संसार, चंदा सूरज विद्युत तारा, ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, सब मेरा ही पसारा है। आगे का सूत्र भी यही, इसी का विस्तार है। छोटे छोटे प्रकरण है उसमें, बस एक बात की क्लैरिफिकेशन दिया गया है। मैं सीपी के समान हूं और विश्व की कल्पना चांदी के समान। कैसे मुख्य मुख्य ये जो उदाहरणों को इसमें बार बार बोला है, गुरु ने भी पूछे हैं तो उसने भी वही आंसर दिया है। पहले बोला है मैं आकाश की भांत हूं और संसार घड़े के समान है, प्रकृति जन्य। दूसरे में बोल रहा है कि मैं समुद्र के समान हूं, ये संसार तरंगों के समान। ऐसी स्थिति में क्या ग्रहण करूं, क्या लय करूं? तो मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है सारा संसार, ये सब मेरी ही भ्रांति से प्रकट है। मैं सीपी के समान हूं, सीपी होती है, सीपी में चांदी का भरम हो जाता है। धूप में पड़ी हुई सीपी ऐसे लगता है चांदी पड़ी हुई है, पर होती नहीं है उसमें चांदी, भरम होता है उसमें चांदी का। तो फिर बोला वो कि मैं सीपी के समान हूं और विश्व की कल्पना चांदी के समान है। ऐसा जब ज्ञान मुझको हो गया कि मैं सीपी हूं, भरम बस लोग चांदी समझते हैं, तो अब क्या ग्रहण करूंगी, कौन सी चांदी मुझे ग्रहण करनी है, कौन सी त्याग करनी है? मेरे उससे है, ये मेरे भरम से हो रही है। मुझ में भ्रम पैदा हो गया इसलिए ऐसा वो देख रहे हैं। मुझे भ्रम हो गया इसलिए संसार को सागरवत, मुझको सागरवत नहीं समझ रहे हैं। लहरों में ही बनना बिगड़ना देख रहे हैं, बार बार आना जाना देख रहे हैं। तो ऐसा निश्चय जान करके ज्ञानवान जो है मुक्ति को पाता है। ना ग्रहण है, ना त्याग है, ना कुछ लय है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, कुछ पकड़ना भी नहीं है। कि महफिल के जो दीवाने हो जाते हैं वो नशे में, दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर होते रहते हैं। जानते हैं दुनिया है कुछ नहीं, एक्सटेंशन ऑफ गॉड, परमात्मा का विस्तार कर दिया, इसलिए घृणा भी किससे करूं मैं? ब्रह्मज्ञानी को लोग आसानी से समझ ही नहीं पाते ना, इसलिए वो सन्यासी को देखो सोचते हैं कि देखो ये अच्छे, ये त्याग करके आए। वो त्याग भी क्या करे, त्याग करके जाऊंगा कहाँ? जहां जाऊंगा वहां पर भी संसार तो हर जगह। सेठ एक बढ़िया मकान बनाएगा, बड़ा मजबूत किला वैसा बना लेगा, बिला बना लेगा। सन्यासी एक झोपड़ी बना लेगा, फर्क क्या? आसक्ति तो बराबर ही बराबर। एक लंगोटी में भी आसक्ति आसक्ति कहलाएगी, और चाहे पूरी धन संपदा भरी पड़ी हो उसकी भी आसक्ति क्या कहलाएगी? इसलिए उसको आसक्ति को मारने का दिल है, ज्ञानी ने उसको मिटाया है। मुझे कहते दुनिया वाले जलेंगे, वो तो परेशान होंगे, गुरु के पास आते हैं, वही चांदी के बर्तन में खाते हैं। खाते थे, गुरु जी के पास थी एक थाली थी, वो तो आराम से खाते थे। बाकी सेठों के यहाँ चले आओ, चांदी के बर्तन होंगे जरूर, अगर लेकिन कहाँ रखे होंगे? ठाकुर जी के लिए तो छोटी वाली कटोरी ले आए हैं, वो छोटी वाली, वो भी दिन भर देखते रहते हैं कोई नौकरानी ले तो नहीं गई। सुबह शाम ठाकुर जी का हम देखते हैं, अच्छा वो रखे हैं बर्तन। मायावी बुद्धि करेगी, कैसे ज्यादा क्या सोच सकती है? उसका उपयोग तो फिर भी ज्ञानी करता है।
कहते तुम जलो, हम तो आराम से खाएंगे इसमें। तुम देख देख के कर्म बनाओ, चांदी गिलास में पानी पीते हैं यार तुम, ऐसे करते हैं, जलते रहो। क्योंकि उनको आसक्ति नहीं है। और उनकी चांदी की थाली हम लोग देखते थे ऐसी जैसी, और स्टील की प्लेटें औरों की होती थी, गुरुजी की थाली उसी में भाई धुलती थी। रोज रोज खाएंगे तो रोज सुबह शाम धुलेगी ना, धुलती थी और वहीं रखी रहती थी। चांदी की थाली, चांदी की 2 कटोरियां और 1 चम्मच और 1 गिलास उनका, वही जैसे और बर्तन यूज होते थे वैसे वो बर्तन यूज होता था, रखा रहता। अपने आप ही भगवान 4 आंखों से करता, अंतर वैल्यू नहीं थी, अंतर दोनों में अंतर क्या थी, वो तो उनकी बस थाली अलग है बस, ताकि वो पहचान में रहती थी कि गुरुजी वाली है, बस ये अलग। प्रेमियों को लगता था कि नहीं, गुरुजी के बर्तन अलग होने चाहिए, बड़े प्रेम से खाते थे। तो कौन सी उनको आसक्ति हो गई थी? आसक्ति त्याग दी थी, बोले चाहे खो जाए चली जाए, एक बार भी चर्चा नहीं होती थी। कितने कितने हम देखते थे खेल, हर तरह की प्रकृति के लोग आ जाते हैं, कर देते थे, गुरु के दर पर हरकतें कर देते थे, कोई चर्चा ही नहीं होती थी। क्या चर्चा कर, क्या बात कर? जब निज स्वरूप को जाना है तो माया का पता क्या पाना, यहाँ अहम ब्रह्म का ताना है। तो छूटता ही है ज्ञानी अपने ज्ञान के अभ्यास से, छूट जाता है। क्या पकड़ के ले आना है, क्या क्या करना, करना क्या है इसमें, मिल भी क्या जाएगा? तो अंदर से देखना, जैसे चांदी में सीपी के भरम के समान होता है, सीपी में चांदी का जो भरम हो जाता है, इसलिए इसका त्याग भी नहीं है उसके पास, कुछ ग्रहण भी नहीं। ज्ञानी को कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पकड़ा ही नहीं है उसने, कुछ अपना माना ही नहीं है। अंदर से अभ्यास कर लिया, अपनी सगी नहीं, ये देह भी उसकी सगी नहीं है। और तुम्हारा तो पास माना भी फालतू है, तो खूब चलाओ बैठे बैठे, रोज नई नई आपसे बातें बनाओ बैठ करके, रोज अज्ञान बनाते रहो बैठे बैठे। बंधु क्या करेगा, फिर से विष्ठा की गोलियां बनाएगा, फिर ऐसे सोचते रहो कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। और ज्ञानी ने इस मन को ही मार भगाया है, नहीं कंठी है नहीं काया है, इसलिए कोई कंठी पकड़ने की उसको आवश्यकता नहीं। कंठी भी कब पकड़ते हैं, भाई मन कहीं भाग रहा है जगत में, तो उसे पकड़ के लगाऊं, राम में लगाऊं, राम में लगाऊं। और ज्ञानी को क्या जरूरत है राम में लगाने की, राम में हो गया खुद ही, आराम में रहता है हमेशा। तो मैं हर वक्त डिस्टरबेंस रहता है, परेशानी रहती है, तो राम की ध्यान करते बैठ करके कि मन को लगाना है, मुझे भगवान को लगाना है, लगाना लगाना क्या है ही भगवान, तो लगाओगे कहाँ? इसलिए ज्ञान ज्योति जलाओ अपने, ज्ञान की समझ से बात करो, इस अनुभव के साथ बात बोला करो कि ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा, तो खत्म हो गया झगड़ा, तो बात खत्म। किसको बताएं, कहें किससे, सुनाएं क्या? चखा जिसने वही जाने, चख लिया इसने बात को, जान लिया अच्छे से इस बात से। तो ठीक से ये बात समझना, इसलिए ज्ञानवान का मन अपने आप ही इतना अच्छा हो जाता है, ये ज्ञान ही उसके मन को इतना अच्छा कर देता है कि हमेशा उसका मन रबड़ी का ही संकल्प करेगा, वो नादानी से मिर्च चलेगा ही नहीं। वो हर बात में क्या सोचेगा, भला ही सोचेगा, हर बात में उसका मन तो उसके पास भी है। लेकिन देखा करो, गुरु जी कहते थे हमारे अंदर क्या विचार नहीं आते, पर कौन से आते हैं, कभी ये तो ऑब्जर्व करो कौन से आते हैं। ज्ञान क्या आते हैं, प्रेम क्या आते हैं, निष्काम क्या आते हैं, इस कार्य के लिए आते हैं, बिना विचारों के थोड़ी हो रहा हो ये कार्य सारा, इसी के आते हैं, इसी कार्य को करते हैं। तुम कौन से विचार कर रहे हो, तुम अपने विचार देखो, थॉट्स तरंगे हट थोड़ी आती कोई ज्ञानी के अंदर से, रहती तो उसके अंदर भी है, चलती तो उसके अंदर भी है, और विचार तुम कैसे कर रहे हो? बताते नहीं पत्थर वाला, कि पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर को उठा के फेंका गया, एक बच्चे ने फेंका, शरारती बच्चे ने, दूसरी मंजिल पर एक कांच लगा हुआ था महल के अंदर, वो कांच को तोड़ करके अंदर गिरा, अंदर तो एक कालीन बिछा हुआ था, कालीन पर गिरा, कांच के टुकड़े टुकड़े भी गिरे हुए थे वहां पर। आवाज हुई तो नौकर आया, नौकर ने देखा अरे कांच, कांच तोड़ के कांच पत्थर पड़ा हुआ है,
उसने सफाई की, पत्थर को फिर उठाया, फिर उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, फिर वहां पत्थरों के ढेर पे आ गया वो बेचारा अपने। क्रिया तो ये हुई, सोच अलग अलग थी। एक पत्थर की सोच थी, देखो कितनी कम था दुनिया वाले, मुझे ही उठाया, मुझे ही फेंका, इतने बेदर्द हैं, ऐसे फेंक दिया, देखो कैसे मैं कांच से टकराया, कैसे मैं चूर चूर हो गया, कैसे कैसे कहाँ चूर चूर हो गया, कितनी मुझे चोट आई, उसमें चोट देख रहा था, परेशान हो रहा था, फिर दुखी हो रहा था, फिर देखो मुझे ऐसे उठा दिया, कैसी दुनिया बेदर्द है, 2 मिनट भी कालीन पे नहीं बैठने दिया, फिर उठा के फेंक दिया, फिर मुझे फेंक दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर लौट के आगे कहता है लौट के बुद्धू घर को आया। एक की यात्रा की कहानी ये थी, और दूसरे पत्थर की क्या कहानी थी? वाह भगवान कैसे भाग गए मेरे, मुझे ही चुना इतने लोगों में से, वाह गुरु ने गाली मुझे ही दी, ऐसे भी बोलता है, इतने लोगों में मुझे ही बोला आकर। पॉजिटिव सोचने वाला कैसे सोच सकता है, अच्छी सोच वाला कैसे सोचेगा ऐसे? कहता बिना टिकट हवाई यात्रा, वाह भगवान, क्या मुझे हवा में फेंका उसने, मैं तो पड़ा हुआ था, लेकिन कैसे मुझे, वो आया बच्चा, उसने मुझे हवा में ऐसे उछाला, मैं हवाई यात्रा करने लगा बढ़िया से, और हवाई यात्रा करके तो फिर तो और मजा आ गया। बोले क्या? बोले जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाए। फिर तो मैंने जो गलीचे पे बैठने का आनंद लिया, वाह भगवान वाह, क्या मजे आ गए। अभी सुख ले रहा था कि फिर एक नरम नरम हाथ आकर के मुझे उठा गए, फिर मजा आ गया, फिर से मेरी हवाई यात्रा उसने शुरू करा दी, दूसरी जगह की हवाई यात्रा शुरू। और दूसरी जगह की हवाई यात्रा करते हुए फिर लौट आया मैं अपने साथियों के पास। अरे अपनों के बिना कहीं रहा जाता है, फिर से लौट आया। तो एक सी यात्रा में दो दो अलग अलग तरह की सोच है। अब तुम्हारी सोच कौन सी है? सोचो नेगेटिव। कल दादाजी का एक कैलेंडर पर लिखा हुआ था, प्रॉमिस वाला, सबसे उन्होंने प्रॉमिस मांगा है सबका, कि तुम देखो तुम प्रॉमिस करते हो कि आगे कभी जीवन में नेगेटिव नहीं सोचोगे, गलत नहीं सोचोगे, खराब नहीं सोचोगे। तो मैं इतना अपने ज्ञान पर, अपने गुरु पर विश्वास हुआ है, भरोसा हुआ है कि कभी तुम नेगेटिव बात नहीं सोचोगे, ये प्रॉमिस करते हो। इसलिए एक एक करके ये बड़े सिस्टमेटिक बनाए गए हैं। प्रेम की शुरुआत फूल देने से होती जरूर है, फिर मीठे आचरण से होती है, फिर ऐसे अपना अंदर से भाव रखने से होती है, प्रपोज करने से होती है। ये पूरा वैलेंटाइन वीक कल जो था, चॉकलेट डे हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ? कल प्रॉमिस डे हुआ। तो प्रॉमिस भी तो करो, कोई वादा तो करो, क्योंकि पहले का वादा तो भूल गए थे। वादा कर मैं था किया, क्या किया था? नाम तेरा नहीं भूलूंगा, वो भूल गए, तो फिर गुरु ने याद दिलाया प्रॉमिस। ये प्रॉमिस डे गुरु तो आके पूरा कराता है, जो पहला इकरार था हमारा। और यहाँ के एक बातों में फंस गए। बेटी से वादा किया था ना, मैं आऊंगी, जाना है गुरुजी, बेटे से वादा किया था मैंने उसको बोल दिया है ऐसा करना है गुरुजी, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बोलेगा पड़ेगा तो सब चलता रहेगा तुम्हारा। जो वादा घर में किया था, जो प्रॉमिस किया था, प्रभु से किया था, कोई याद है? कुछ नहीं याद, नहीं है तो फिर वही काम करती दिखा दोगी और तेजी से, किससे डरना? अंदर 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 हिम्मत तो पैदा करो। अब तो हालत इससे भी ज्यादा दुर्गति क्या होगी सोचो, और कितने कोई जूते मारे अब भी भगवान का होता नहीं है, गारंटी होता नहीं, 100 जूता का है। ये चित्त भगवान का हो जाए तो कोई बहुत भाग्यशाली समझ। ये फिर सपने दिखता है, 4 दिन कोई काम कर लेगा, उसके रंगीन हसीन सपने देखेगा, फिर मैं बड़ा सेल्समैन बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा। और शेख चिल्ली के हसीन सपने में यही होता है, फिर उसकी लात ही पड़ गई उसके मटके में, उसका मटका। तुम इच्छा से क्यों करना चाह रहे हो कुछ भी?
तुम बस कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कितनी बार समझा देता है गुरु, लेकिन छोड़ता थोड़ी इंसान। फिर फल की इच्छा, फिर नए फल की इच्छा, नए फल की इच्छा, इसलिए फंसता जाता है। तुम निरीक्षा होके बैठो, देखो कैसे कर्म होता है। इसको कराना है तो करा लेगा तुमसे। ये समझ तो बनाओ पहले अपनी। और इसीलिए लोगों का सत्संग भी छूटता ही रहता है, क्योंकि इतनी इच्छाएं भरी रहती है। फिर कभी कहीं जाना है, कभी किसी से मिलना है, ये आना है, आज ये काम आ गया, आज ये बात है, आज ये, आज भैया माल आ रहा है इसलिए जल्दी उठना है, आज बेचना है इसलिए जल्दी उठना है, आज तकाजा है इसलिए जल्दी उठना है, आज बैंक जाना है इसलिए जल्दी उठना है। सत्संग सुनना ही कब है तुम्हें? बाकी आज छुट्टी थी इसलिए आ गए थे। ये और हो जाती है फिर एक इच्छा पैदा। करता ही कौन है सत्संग? जबकि गुरु का तो ये लक्ष्य था कि ये जीवन बन जाए तुम्हारा, लेना देना तुम्हारा इसी ज्ञान का, इसी सत्संग का, इसमें तुम्हारा जीवन आगे बढ़े। गुरु कहते तुमने अपना जो है बचा हुआ समय दे दिया, बाकी समय, कितने समय तो माया को दे दिया। बचा हुआ आकर के कहते हो कि हम चले जाएं, आज चले जाएं, आज ये कराएं। काम का समय निकालो, कभी रोज का ऐसा नियम बनाओ। इसलिए हम लोगों के सुबह शाम के सत्संग के नियम को गुरु ने पहले आगे रखा है कि है तुम्हारे जीवन में। सुबह का सत्संग का नियम रोज का होगा तो तुम्हारी मति सही होगी। ये तो क्या करे गुरु तुम्हारे साथ, बताओ। हफ्ते हफ्ते सुनोगे तो हफ्ते हफ्ते ही रहोगे, हमेशा माया में हफ्ते 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 वैसे ही व्रती रहेगी तुम्हारी, क्या कहेगी। नहीं कर पाओगे, सबसे प्रेम कहाँ कर पाओगे? कितने भी वैलेंटाइन आके चले आएंगे, प्रेम कैसे कर पाओगे? लेकिन गुरु के पास देखो कैसे प्रेम का मेला कौन सा था, सोचो, नित्य सत्संग का। खुद करते थे इसलिए सबको ये शौक देते थे, प्रेम देते थे। वो नित्य नित्य सत्संगत में रख के ले वे पूजा भेंट ना पाई, सच्चा सदगुरु मिलता है तो रोज हमको रखना चाहता है। बोले ये ज्ञान की ही कृपा होती, तुम हर एक को प्यार कर पाते। नहीं तो देखो, हम पूछते हैं भाई रोज सत्संग में जाते हो? अरे कहाँ जा पाता हूँ, ये काम है, वो काम है, ये बात है, ये दिक्कत है। हम तो देखते हैं ये भी बड़ी भयंकर स्थिति होती है, अहंकार भयंकर वाला होता है। कल पढ़ रहे थे कि इतना ऐसे ये शौक होता है। आप देखो एक समय के बाद अगर ये शौक लग जाए ना, तो सत्संग भी सुनने नहीं जा पाएगा। फिर वो करने कोई मौका दे तो वहां चला जाएगा, वहां के तो तलक तलक चला जाएगा एकदम से। वहां तो जाने में बड़ा उसको मजा आने लगे। और रोज कहीं सुनने को जाना पड़े तो उसको आलस आएगा। अरे तो ये जानता हूँ, आई नो कि ऐसी बीमारी उसको लग जाएगी, नहीं सुन पाएगा उसका मन। और कभी देखो जो भी कार्य तुम गुरु की आज्ञा से करोगे, गुरु की सलाह से करोगे, गुरु के अनुसार, तब तुम्हारा जीवन बनता हुआ दिखेगा। नहीं तो नहीं दिखेगा, बन ही नहीं सकता। अहंकार तो ऐसा हर बात में आएगा ही आएगा, आता ही आता है। जब गुरु उसको मिटाता है तब मिटता है। मिटेगी मैं तो प्रकटेगा भ्रम। और कभी भी काट कटौती का कब समय आएगा ना, कोई बात काट समय निकालना पड़ता है, कहां से कौन सा समय निकालते, कभी देखा? जो अपने सत्संग का नियम का होता समय, वो कहीं आने आने के लिए माया से काटो ना समय। और दिन भर इतना समय होता है, उसको काट के कहीं आओ जाओ, वो नहीं। यही टाइम आप आदमी ले लेता है। इसलिए अपनी खुद की लगन जब अंदर से सच्ची होगी, पक्की होगी, तब इस मन के ऊपर पूरी जीत होती है, तब हटता है ये ज्ञान की कृपा होती है। तुम हर एक से प्यार कर पाते हैं, सबसे तुम प्यार कर पाओ, किसी से भी गलत व्यवहार नहीं हो, प्रेम की अधिकता में एकत्व हो जाता है। आज है हगडे बोलते हैं, जब प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है तो देखो आप उसकी एकदम भेंट लेते हैं, एकदम उसे दिल से लगाते हैं, उसको एकदम से लिपटने का मन करता है, उसको दिल से लगाने का मन करता है उसे।
वो तुम्हारे ऐसे कलेजे का टुकड़ा सा हो जाता ना। बच्चे को देखो क्या करते हैं, एकदम से गले से लगाते, क्योंकि प्यार होता है। आप देखा करो, जिससे तुम्हारा वास्तविक प्रेम होगा ना, और तुम कुछ बने नहीं होगे, तो उसको तुम पैर नहीं छुआ पाओगे। और जहां गुरु बन गए होगे तो आए पैर छू ऐसे। और जो प्रेम होगा केवल तुम्हारा, तो झुकाने में मजा आएगा कि उसे दिल से लगाने में मजा आएगा? क्या करने में मजा आएगा? नहीं समझते हैं लोग बात। क्या करें, बनना बनाना इतना प्रकृति में घुसा रहता है अंदर में, बनने बनाने में बस पूरे हो जाते हैं। अपने को जान नहीं पाते, आना जाना बना रहता है। ज्ञान ही इतना अपने को माया से भिन्न कर पाता है, बचता है। इतनी सुंदर बात लग रही थी कि बोले अगर कोई तुमसे आकर के पूछे कि आप मुझे कुछ समझाइए, तब भी तुम उसको नहीं समझाना, बोलना नहीं, आपके अंदर बैठा भगवान आपको सलाह दे। नहीं बैठा क्या उसके अंदर भगवान? क्या तुमने उसको उसके भगवान से जोड़ा? कहीं खुद भगवान बन के तो नहीं खड़े होगा उसके लिए पास जाकर? ये समझ है तुम्हारे पास? बहुत अच्छी लग रही दादा की समझ, कि क्या तुमने उसको यह एहसास दिलाया कि जो तुम्हारे अंदर बैठ के बोलेगा वो पहले ही तेरे अंदर बैठा है, वो समझाएगा तेरे को। तू उससे प्रेम कर, तू उसको समर्पित तो हो जा। वो जितना सही चलाएगा तेरे को कोई और नहीं चला पाए, तो उसका बन करके तो देख। तब जाके तुम्हारा मैं अच्छी समझा सकता हूं, मैं अच्छा बता, ये जो अहंकार पर चढ़ा रहता है ना, ये तब टूटेगा तुम्हारा, तो पहले टूटेगा ही नहीं। जब ऐसा समझ में आएगी तुम्हारे को बात की, ऐसे करोगे तुम, उसको ये बात अंदर से महसूस कराओगे, करोगे, खुद भी करोगे कि जो भगवान तुम्हारे अंदर है वही तो उसके अंदर है। ये रबनू देखन वाली आंख, इसलिए कहा कैसे, वो कहता कि कोई पूछेगा अभी ना, चार लोग कहेंगे बोले आप इनसे पूछिए, अच्छा बता सकते हैं। और जिसको ज्ञान का अहंकार आ रहा होगा ना, हाँ क्या कह रहे थे, लाओ लाओ बताओ, मैं बताऊं, मैं समझाऊं। दो लोग बोल रहे होंगे, पट्टे सीने बोलना शुरू कर दे, तो ये क्या है? छुपे हुए अहंकार रहते हैं। पर आपस को जो कछु ना जनावे, सोई पंडित फिर जोड़ ना पावे। वही ऐसा पंडित है, ऐसा विद्वान है जो जन्म मरण से छूटेगा, इसको मुक्ति की प्यास होगी, मुक्ति की चाहना होगी, वो ऐसी बात को समझेगा अपने अंदर। इस तरह से तो मैं अपना अहंकार ही बढ़ा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ तुम? क्यों बोला कर्म का खाता क्यों खोला? इसलिए वो अनुभव की बात करता है। संत सम्मेलन चल रहा था, तो युवा सन्यासी आ गया था, नया नया शौक था शास्त्र वास्त्र पढ़ने का, तो खूब शास्त्रों को व्याख्या कर रहा था, गीता के ऊपर पूरी व्याख्या कर रहा था। बहुत देर तक बोलता रहा, बोलता रहा। एक बुजुर्ग भी अशांति से उसी में बैठा हुआ था। आधा एक घंटा बोल लिया, एक घंटे अपने पूरे जो भी टाइम था उसका वो बोल लिया। अब बोलने के बाद और लोग तो वाह वाह भी करने लगे, तो जो बात वाणी से प्रभाव छोड़ देता है, तो तालियां बजनी शुरू हो जाती है, वाह वाह होनी शुरू हो जाती है। और हम लोग गलती से अगर गुरुजी किसी बात पर ताली बजा देते थे ना, तो ऐसी उस दिन तो डांट पड़ती थी। है आचरण में ये बात, ताली तो बजाई, जीवन में सजाई, ताली क्यों बजाई? क्या सजाओगे जीवन में, कि और झाड़ दिए हाथ अच्छी तरह ताली के नाम पर? सजाना तो है नहीं जीवन। तब तक समझ में आती थी ये है क्या बवाल है, वैसे लगते थे बिल्कुल। जब अज्ञान उतारने में आते थे, ये भी क्यों बजी तुम? और दुनिया के संतों को तालियां में मजा आता है, ताली के बजाय कोई दुनिया पैरों पर झुके तो उन्हें मजा आता है। कुछ बने होते हैं, इसलिए उनकी रेटें फिक्स होती हैं सत्संग करने की, ये सब बन जाती है। और दादा ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक गिलास पानी की भी इच्छा अगर आ गई तो तुम्हारा ज्ञान फलीभूत नहीं होगा, फिर वो ज्ञान ही नहीं रहेगा। इतनी भी इच्छा क्यों आई तुम्हारे अंदर? और कब आ जाती है माया ही ऐसी, कब भ्रमित कर दे।
स्वामी स्वामी 4 लोग भजने लगे हैं ना गलती से, अगर जिस दिन हो गए छुट्टा बेड़ा पार, उसी छुट्टी छुट्टी हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इस ज्ञान में बहुत अंदर के सावधान रहना। स्वामी स्वामी भजने लगे तो लगन राम से। ये 4 जो मुजाबिर गुरु जी कहते प्यार तुम्हारे पैदा हो जाएंगे ना, तुमसे ज्ञान सुनने वाले, तुम्हारी तारीफ करने वाले, सबसे पहले तो तुम्हारी लगन गुरु से खत्म करवाए। अंदर का अहंकार कहेगा अब तो मैं जान गया, तो मुझे भी आ गया, मैं भी जान गया, अब तो देखो सब मुझे भी प्यार कर रहा है। वो भूल जाएंगे गधे पे रखी क्या है, तस्वीर की। तस्वीर को नमस्कार हो रही थी, फूल माला धूप बत्ती उसको चढ़ रही थी, भूल जाता है हमारा से। तो शुक्र है हमको गुरु ने ऐसी बातें समझा दी है जो ये बात भूलने नहीं पाते हैं कि इसकी क्या औकात है। ये तो गुरु ने जो प्यार दिया है उसकी बदौलत, ये गुरु ने जो ज्ञान दिया है ये उसका लाभ है। तुमने क्या कर लिया? तो मैं ना कर बावरे खाली दोनों। तो सारी मैं अंदर से सच्चे गुरु के ज्ञान से मिटती है, तो भ्रम रहता है, फिर परमात्मा प्रकट रहता है। तो अंदर ही देखना, ये ज्ञान की जब कृपा होगी तो तुम हर एक से प्रेम कर पाओगे। ये तो अभी भी लिस्ट बना लोगे, ये लोग पसंद नहीं है, ये लोग पसंद है, अभी सबसे एक सा प्यार नहीं हो पाए। भेदभाव रहित, ऊंच नीच से रहित। फिर जहां लोग तुम्हें पसंद करेंगे वहां बैठना उठना अच्छा लगेगा, और जहां कोई तुम्हारे को नहीं ऐसे कोई बात बोल देगा तुम्हें, तो वहां जाना बंद कर दो। ये होता है। फिर तुम सबसे प्यार कर पाओ, किसी से भी गलत व्यवहार नहीं हो। प्रेम की अधिकता में एकत्व हो जाता है। जब 2 कान पास में आते हैं तो दिल बन जाता है। प्रेम में ही धीरज वाले कान से सबकी बात सुन पाते हैं। दिल कैसे बनता है? देखो, एक कान एक कान एक, ये नजदीक आ गए ना। इसलिए बोले क्यों, ये दिल मिलाने में मन मन करता है। बाहर का तो ये नहीं गुरु ने आचरण सिखाया कि तुम बस ये नौटंकी नहीं करना कि हमेशा मिलने के नाम पर किसी के नजदीक जाओ, गले ही मिलो किसी के। तो हमारे यहाँ गुरु ने स्पर्श की भी बिल्कुल मना की हुई, किसी को भी स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं। क्यों इतने नजदीक किसी के जा रहे हो? पर हगडे क्या है कि हम उसको उतार से दिल मिला लें अपना पूरा। जो गुरु की समझ है, जो गुरु का दिल है, जैसा वैसा मेरा दिल हुआ। ये चरणों से लिपटना ही बड़ा आसान है, बस बाहर से नौटंकी दिखा दो, हम तो आपके पैरों में बिछे पड़े हैं, पैरों में लिपटे पड़े हैं, ऐसे लिपटो। गुरु ने कहा है क्या लिपटो? यहाँ तो बोला नहीं कि मार्ग पर चलो। गुरु तो यहाँ पर अनुगामी भी नहीं बनाता, सहगामी बनाता है। साथ चलो, साथ तुम भी वही कार्य करके दिखाओ। तेरी आत्मा क्या ढीली पीली है? ऐसे बोलते थे गुरु। तुम्हारी आत्मा क्या कमजोर है? तुम क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? तुम भी एक अच्छा भजन गाओ, तुम भी एक अच्छा ज्ञान के वचन उठाओ, तुम भी जाकर के किसी को अच्छे से ज्ञान की बात बताओ। पहले अपने अंदर का ज्ञान मिटाओ, अपने मन को इतना पॉजिटिव करो, उस पत्थर की तरह। कौन से विचार आए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ख्याल कौन से रहते हैं, देखो अपने अंदर, नेगेटिव आते हैं कि पॉजिटिव आते हैं। बनाओ अपने जीवन को और फिर प्रेम कर सको। खाली मैंने बोला सेवा सेवा जो करेगा वो नहीं प्रेम कर पाएगा। तो प्रेम तो सेवा से है, लेकिन सेवा प्रेम नहीं। जो केवल सेवा करता होगा ना, उन्हें देखा वो सूखा साड़ा सा रह जाएगा, क्योंकि वो अपने अहम के कारण ना, मैं तो ये करता हूं, फिर थोड़े दिनों बाद कंप्लेन, मैं इतना करता हूँ फिर ध्यान ही नहीं देते, मैं ही करता हूँ मुझे पूछते भी नहीं। सेवा से क्या हुआ? तुम्हारे अहंकार और बढ़ाया। लेकिन इसलिए गुरु कहता है पहले प्रेमी बनना, प्रेम पहले पकड़। जबकि आज सबके आगे झुक सकता है, प्रेम कर सकता है, नम्रता कर सकता है, मिट सकता है, अपनी मैं मिटा के चलता है, वो सेवा भी ठीक से कर पाएगा। पर यह आवश्यक नहीं है कि सेवा कर रहा हो तो प्रेम ठीक से कर पाए, कर ही नहीं पाएगा अटका रहेगा ऐसे।
सेवा सुमरन सत्संग में बोला, सेवा को प्रथम तो रखा गया, पर जरूरी नहीं है जो सेवा कर रहा है वो प्रेम भी कर पाए। पर जिसके अंदर प्रेम भाव होगा वो सेवा जरूर अच्छी कर सकता है, ये जरूर। जिसको हृदय में प्रेम होता है उसे कभी भी कोई सेवा दे दो वो कैसे करेगा, बहुत अच्छी करे। हाँ, उसकी सेवा से सही असर आएगा, क्योंकि उसका अहंकार कहीं टकराएगा ही नहीं, क्योंकि उसे प्रेम है। उतना अंदर से मिटा हुआ है, कहाँ टकराएगा। नहीं तो किसी को भी हम ऐसे किसी को दे देते हैं सेवा, तो वो गड़बड़ करके आता है, बाद में आके चार की कंप्लेन करेगा, ऐसे हैं वैसे हैं। देखो हमने उसको बोला उसने सुनी नहीं, उससे कहा उसने ऐसे नहीं किया, वो ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, मैं ऐसे, क्या करे बेचारा। और जब देखेगा गुरु भी सुन नहीं रहा है तो रूठना शुरू कर देगा, अंदर ही अंदर टूटना शुरू कर देगा, छिटक जाएगा, भटक जाएगा, फिर राह से ही भटक जाएगा एक दिन, तो गारंटेड भटक जाएगा अगर प्रेम नहीं आया उसके अंदर तो। और प्रेम आ जाएगा तो फिर मजे में आ जाएगा, फिर तो जहां बैठा है भगवान तो हर वक्त सेवा में। इसलिए बोल दिया गया प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो ना समाए। दो आएंगे ही नहीं, इसमें ध्यान रखना, एक ही रहता है इसमें। तो इसलिए प्रेम को आगे बढ़ाओ अंदर जीवन में। प्रेम भी तीन तरह के होते हैं, एक स्वार्थी, एक निस्वार्थी, एक मिला जुला प्रेम। कुछ लोगों से हम स्वार्थ की वजह से प्रेम करने लगते हैं और वहां बड़ा समझते हैं हमारा बड़ा प्रेम है, और वास्तव में क्या कर रहे होते हैं, अपना स्वार्थ। अपने बच्चों से प्यार करना, लड़का पैदा हो जाए फिर तो ऐसे छाती से लगाए डोलते रहते हैं, मेरा वंश। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बड़ी उम्मीद बन जाती है भाई, स्वार्थ वाले प्रेम में क्या किया जाए। सुख भी बहुत मिलता है, क्या करे, बहू अच्छी निकल आया है, फिर देखो चार जगह कैसे लाड टपकाएंगे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बेटा आज्ञाकारी हो जाए तो स्वार्थ जहां पूरा हो रहा है, और जहां स्वार्थ पूरा ना करे तो देखो फिर उसकी कंप्लेन करने लगेंगे, उसके लिए बुराई करने लगेंगे। तो स्वार्थी प्रेम होता है। निस्वार्थ प्रेम होता है फिर, ये गुरु सिखाता है धीरे धीरे जीवन में कि अब तुम दूसरों को सुख पहुंचाओ, उसको प्रेम कहना। अपना सुख मिल गया उसको तुम प्रेम समझ बैठे हो, ये तो स्वार्थी प्रेम। और तुमसे जब दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे ये चिंतन चलने लगे, तो समझना निस्वार्थ प्रेम तुम्हारे अंदर आया। यही संतों के अंदर आता है धीरे धीरे। और बाकी दुनिया में तीसरे वाले मिला जुला प्रेम भी करते रहते हैं, कहीं स्वार्थ कहीं निस्वार्थ। संसारी करते हैं स्वार्थ प्रेम, संत करते हैं निस्वार्थ प्रेम, और कुछ लोग बीच के हो जाते हैं तो मिला जुला करते हैं कि मुझे भी फायदा हो, दूसरों को भी फायदा हो, ये मिला जुला करते रहते हैं। तो प्रेम की बड़ी गहरी पढ़ाइयां हैं, ध्यान रखना इसमें तुम। सत्संग का मतलब ही है तुम अपने विचार को साध पाओ। चार बातें मन के विपरीत आती है, तुम परेशान होते हो। गुरु ही सिखाता है दुखा विच सुख मनावा। अगर बार बार दुखी होते हैं तो फिर भगवान वैसा ही कर देता है। कहते हैं बहुत है तो बहुत हो जाता है, और कहते हैं नहीं है तो सब चला जाता है। इसलिए इस विचार को समझना, सत्संग का मतलब ही है कि तुम अपने विचार को साध पाओ। विचारों को, अभी तेरा मन ना करे तुझे तंग, मन में कोश से अपनी पूरी ऐसे चढ़ाई कर बैठो, फिर प्राणमय कोश पर तुम्हारा पूरा ध्यान पहुंच जाए कि मेरी प्राण जा किधर रहे हैं, मेरी सांसें किधर जा रहे हैं। जब मन प्रभु के प्रेम में रंगने लगता है तब फिर प्राणों का आयाम मिलता है, सही कहाँ बिता रहे हैं, किस में बिता रहे हैं, नियम से सत्संग है कि नहीं जीवन में, कोई लगन है कि नहीं, समझ से कर रहे हैं कि नहीं कोई काम, ये भी समझना, समझ से करना। हीरा पाया गांठ घटाया, क्या गुरु के वचन, गुरु को तुमने हीरे के समान वैल्यू दी है? खामा का ढिढोरा पीटते रहते हो अपने मोहल्ले में,
आ रहे हैं, आ रहे हैं, आएंगे आएंगे, क्यों बता रहे हो भाई? जाके कह दो नहीं आएंगे, प्रोग्राम कैंसिल। फिर जो लगन वाले होंगे वही पूछ के आ पाएंगे, वो नहीं कि हमें जरूरत है, क्यों? हमारे भंडारे भंडारे की जरूरत नहीं। तो लगन वाले हों जिनको गुरु की वास्तव में कदर है, उनको वही वही आते हैं, वही कुछ पा भी पाते हैं। क्योंकि बछड़ों के लिए दूध है, गाय का दूध, ये भीड़ के लिए थोड़ी है। तो भीड़ खामा खा कभी आती है ना, तो उन लोगों को उलझन लगती है, क्यों, क्या मतलब है इन लोगों को? ऐसे ही आके बैठ जाएंगे, छोटा स्थान है वैसे भी, उसमें भी फालतू के लोग इधर उधर के बैठ जाएं। उनके लिए थोड़ी आ रहे हैं हम, कभी कहीं जाते आते हैं तो किसी के भाव को पूरा करने आते हैं, प्रेम को पूरा करने आते हैं। वो तो बेचारा बात नहीं कर पाता इस चक्कर में, यूं ही आके कूदने लगते हैं अड़ोसी पड़ोसी खामा खा। तो इसलिए ये भी आचरण सीखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी चर्चाएं कभी नहीं किया करो। एक माई सोई आकर के, तैयार हो गए हो, कहाँ जा रही हो, बताने लगे यहाँ जा रहे हैं, आज हमें यहाँ ले आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। क्यों बताया मैंने? निकम्मे कोई बात पचती नहीं है अंदर में। पर क्या कर, बड़बड़पना इतना होता है, बड़बड़ किए बिना रह नहीं पाता इंसान। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, क्या मजा है? तुम्हें दुख नहीं लग रहा अपनी सेवा जो करती थी उसको छोड़ करके धक्के खाओगी दिन भर? तुम्हें खुशी काहे की मना रही? आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, क्यों बता? सावधानी है सत्संगियों के लिए कि कोई भी सत्संगियों को ऐसी ऐसी बात ना बोले कि उसका मन बेकार में, अरे ये तो जा रही है, देखो ये तो आज शादी में तो चली गई, तो क्या होगा उसका भी? अभी मन निकम्मा इतना पक्का तो है नहीं, वो भी कहेगी चलो मैं भी चलती। इसने पूछा, देखो गुरु ने तो उसको हाँ कर दिया, और कहीं उससे ना कर दिया गुरु ने, तो कर्म बना लेगी यहाँ बैठ करके। हमने पूछा, देखो हमें मना कर दिया, उसको कर दिया, तेरे लिए डोज अलग है, उसके लिए डोज अलग है। उसका हो सकता है गुरु ने कोई निष्काम सेवा भी साथ कुछ साथ में जोड़ दी है उसके, उसके लिए अलग बात हो। इसलिए सत्संगियों का आपस का व्यवहार बहुत समझदारी से भरा हुआ होना चाहिए। बड़बड़ करना, एक दूसरे को खबरें पास करना, कुछ कहते हैं खबरी लोग, अखबार बन गए क्या तुम लोग, क्या हो गए? बस खबरें फैलाते रहते हैं। गुरु जी कहीं आते आते तो कोई चर्चा तक नहीं होती थी, बिल्कुल बिल्कुल कोई पता भी उन्हें तीन चार को पता होता था, वरना वो पता किसी को चलने देते। बोले कुछ नहीं करेंगे, केवल लप्पाजी करेंगे, बातें करेंगे इधर उधर। समझ में आना चाहिए इसको। अपनी निभा लो गुरु से, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया का तो वैसे ही झूठा नाता है, अपना बनाओ रिश्ता गुरु से, कैसे बनाओ? इसलिए पूछने वाला भी बेवकूफ, क्यों पूछते हो किसी से कुछ भी? क्यों जानना चाहते हो कुछ? ये अंदर की जो पड़ा हुआ है अंदर में गटर, तुम्हारे गंद गटर, सारी संसार की बात है। क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे कब आएंगे, क्या आएंगे? पहले अकल नहीं थी तो हम तो, गुरु जी आते थे तो सबको हल्ला मचा देते थे, तो हमने देखा नहीं भीड़ आके बैठ जाती थी। कहने को तो दिखने में तो हजार हजार 1.5 आदमी आके बैठे, तो सत्संगी थे, सत्संगी बने और बेकदरी कर गए। आगे से गुरुजनों ने संकल्प खत्म कर दिया, भाई यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ वंडर बहुत हो गया। क्या फायदा हो गया, हमारा नुकसान ही तो हो गया उल्टा। और कुछ बातें ठोकर खा के ही समझ में आती है। अपने हीरे की कदर करना भी सीखो। हीरा पायो गांठ का है, बार बार बाको क्यों खोले। इतनी कदर करो और कराओ भी, ये भी समझ होनी चाहिए। ज्ञान की कदर खुद भी करो, कराओ भी। फिजूल ऐसे ही नहीं, हाँ जो भाव वाले हैं, जो भक्ति रखते हैं, जो वाकई समर्पित हैं, उनके लिए होता है। यही नहीं कि ये बीमार थी इसलिए आ गए, क्यों मिलने मिलेंगे हम किसी से भाई? सो ज्ञान की लगन है, सत्संग का अभ्यास करती है रोज अपने जीवन में। दिन भर तो अपने मैं मेरे में ही, गंद गटर में अपने जीवन को बिताती रहती है। बाकी क्या मिल लूं मैं उससे बढ़ करके, बताओ? इसको मिलाने लाए हैं, एक दिन आ गई उचंग, उसको मिलने आ गई तो मिलने, उससे काम क्यों मिलने भाई? जो देखो यहाँ पर कभी कुछ भी होता है, मिठाई का डब्बा लेके चले आ। पूछ के करो, कितनी बार बोला, कोई भी कर्म करो बता के करो, पूछ के करो, आज्ञा लेके करो।
सबको ये दिखता है जैसे यहाँ कोई वैसे हर वक्त जैसे मंदिर ठिकानों में नहीं होता, कभी भी ले आओ वहां कुछ कह थोड़ी रहे। तो यार साकार गुरु बैठा है, कोई मूर्ति थोड़ी बैठा है। उसे एक व्यवस्था से चलना है, एक बात से समझना है, समझ देनी है तुम्हारा भाव इतना, इन सब चीजों पर भी समझ बनाओ अपनी। अरे मन समझ समझ पग धरिए। तुम्हें अपने ज्ञान की कदर करने में खुद में इतना आनंद आना चाहिए खुद के लिए, कि थोड़ा भी मेरा मन इस ज्ञान की राह से इधर उधर भटके नहीं, छूटे ना ऐसे। तो सत्संग का मतलब ये तुम अपने विचारों को साध पाओ, इस सधया है मन। केवल दवाएं किसी को ठीक नहीं करती, इर्द गिर्द का वातावरण भी हमें ठीक करता है। सुतदारा लक्ष्मी भी पापी को भी हो, ये भी ध्यान रखना। खाली दवा से डॉक्टर नहीं कहता, चला आबो हवा क्या दे रहा है उसको, इसका वातावरण कैसा है, इसको विचार कौन से हैं। और सोचो जिसने विचार अपने नहीं पलटे हैं, तो देखो आज उनको देखते हैं, जरा मौसम का बदलाव होगा जिसकी बीमारियां भड़केंगी, परेशान रहेगा। और जब बीमार पड़ जाएगा तब वहां से फोन करते, फलाना हमारा बीमार पड़ गया है। अब मैं क्या करूंगा, जीते जी कभी सत्संग समझता, ज्ञान समझता, अपने मानसिक उन्माद को ठीक करता, अपने मानसिक अवस्था को ठीक करता, तो ये बार बार जो बीपी और शुगर उसके ऊपर नीचे होती रहती है हर घटना पे हर बात में, वो तो जीत ले तब तो बचेगा। वो कैसे बचेगा, नहीं तो मरना ही है उसको तो, आज नहीं तो कल मर जाएगा, जब आ जाएगी तो मर ही जाएगा। बार बार बीमारियां क्यों हो रही है, इसलिए होती है ना मन का संयम है, ना तन का संयम है, ना विचारों का संयम। इसको जीतो अपने, इसको बदलो। इसलिए सबसे पहले है ज्ञान में, सबसे पहले आकर के अपने अहम भाव को पहले जब तक ठीक करना सीख लेता है, मिटाना सीख लेता है, वही ब्रह्म का प्रकाश बनता है। मैं हटाता है अपनी सारी, गुरु ही सिखाता है दुखा विच सुख मनावा। अगर बार बार दुखी होते हैं तो फिर भगवान वैसा ही कर देता है। ध्यान, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए हमेशा बहुत शांत चित्त, बिल्कुल ज्ञान का आचरण हमेशा रखो, ज्ञान को आगे रखो, कोई फिजूल बोलना नहीं, कोई बात नहीं। जितना गुरु ने आज्ञा दी उतना ही जो करता है, उतना तो फिर उसके लिए सुख बनता है, नहीं तो फिर कोई ना कोई सरदर्द बन जाए। समझ आ गई है बात, नहीं आ पाई, ध्यान रखना। क्या समझा, क्या सुना आज?